देखिए आपका ये 6.3 का 9 नंबर में क्या है। एक त्रिभुज आपको नजर आता होगा ABC। क्या हाँ हाँ करना ABC त्रिभुज नजर आ रहा है ना। और एक होगा AMP त्रिभुज नजर आ रहा है ना। ABC में B कोण 90 डिग्री, AMP में M कोण 90 डिग्री। तो कहता है तो सिद्ध करना है। कौन सी सिद्ध करना है? एक नंबर में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ठीक है कि नहीं, समरूप त्रिभुज AMP ठीक है कि नहीं। इसको तो हमको सिद्ध करके दिखलाना है। तो यहाँ पर पहले सिद्ध लिख देंगे, क्या नहीं लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे तथा इस त्रिभुज और ये त्रिभुज में, त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP में। ध्यान दीजिएगा सबको। हाँ, कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर कितना होगा? तब तो आसान हो गया जी। कोण A बराबर क्या है? उभयनिष्ठ। तो समरूपता के कौन नियम? AA विधि से क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP हो गया। प्रूव्ड जे बन गया क्या? अच्छा, कोई ऐसा आदमी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आजकल आदमी बहुत बढ़िया है, बोलबे नहीं करेगा। क्या बोलेगा तब तो समझ में समझाना होगा ना। अब बोलबे नहीं करेगा कैसे? गुरु किए 2 नंबर, क्या नंबर? 2 नंबर को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए, चूंकि अभी हम लोगों ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP है ना। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समानुपात होगा। तो समानुपात होगा तो सिद्ध करना है CA, इसलिए क्या होगा? CA। अब बताइए कि CA इसमें है, ABC त्रिभुज में तो CA है ना, है तो CA है। CA खोजिए क्या है? कौन त्रिभुज में? ABC में त्रिभुज में CA क्या है? कर्ण। क्या है? बोलिए क्यों? देखिए ABC त्रिभुज में B कोण कितना है? 90 डिग्री है। B कोण का सीधा सीधी भुजा को क्या होता है? कर्ण होती है ना। समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये कौन त्रिभुज का हुआ? ABC का हुआ। ये त्रिभुज का हुआ। अब इस त्रिभुज में खोजना है कर्ण क्या है? AP क्या है? त्रिभुज AMP में कौन यहाँ 90 डिग्री, इसका सीधा सीधी भुजा क्या होगा? AP ठीक है। उसके बाद ABC त्रिभुज में BC क्या है? लंब है। PC क्या है? समकोण त्रिभुज में। याद रखिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज बना ना, ये समकोण त्रिभुज बना। इसमें नियम कहता है कि ये समकोण त्रिभुज, माना कि सपोज दैट ABC है, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री हुआ तो इसका सीधा सीधी भुजा क्या होगा? कर्ण। इसका तो कोई माए बाप है ये नहीं है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो इसलिए ये 90 डिग्री का सीधा सीधी कर्ण या सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण अकेला हो गया। अब रहेगा ये बात आधार और लंब में। तो याद रखिएगा, जो जिंदा आदमी है वो हो गया लंब। जो जिंदा है, तो जो जिंदा वही खड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब खड़ी भुजा क्या होगी? जो मर गया वो, जो गिरी हुई भुजा है वो एकदम 100 में 100 यही होता है सदियों से। एनी टाइम 24 घंटा 365 दिन, चारों युग, जितना मानोगे सब मानो यही होगा। सबसे बड़ी भुजा, खड़ी भुजा को
और आधार गिरी हुई भुजा को। अब आप बोलिएगा सर जी 8वां लेसन त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तो वहां बोलते थे थीटा है यहाँ तो लंब मानो यहाँ, वो तो आपका हिसाब आसान बनाने के लिए बोले थे, समझे ना। और नहीं थोड़ा लंबा विधि में चलोगे ना तो आपको खड़ी भुजा को ही लंब मानना होगा, एनीटा है, और गिरी हुई भुजा को आधार मानना होगा। उसका तो नियम तो रूल तो गलत तो नहीं कर सकते है ना, वो तो आसान करने के लिए बोले थे थीटा के सामने वाला भुजा को लंब मानना। चलिए यहाँ पर अब चलिए ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC वाला को यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में और AMP वाला को नीचे लिख रहे हैं। इस त्रिभुज में BC क्या है? लंब है, कोई खड़ी भुजा है, BC खड़ी भुजा नहीं है, BC खड़ी भुजा है। अब इसमें लंब क्या होगा? MP क्या होगा? MP रे, ठीक है तब नहीं होगा। ले अब ये क्या करेंगे, उसको तेल लगा देंगे पैर में, हो गया हो गया। उतारो